हेलो फ्रेंड्स, एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है आप लोगों का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको आज थर्ड पेपर के आंसर्स की प्रोवाइड कर रहा हूं। थर्ड पेपर आप लोगों का बहुत आसान पेपर आया था और जो भी हमने इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिए थे उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आपके आए थे। चलिए मैं आप लोगों को आंसर्स की प्रोवाइड करता हूं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वेरिएबल नेम। आपको पता होगा INT एक डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम नहीं है। ये आपका सही आंसर है, इसमें INT। दूसरा आपका आ जाता है फॉर्मेट, परसेंटेज आई आल्सो यूज डेटा टाइप। परसेंटेज जो आई है वैसे इंटीजर का परसेंटेज डी होता है। जब डेसिमल और ऑक्टल के वर्जन के लिए यूज करते हैं इंटीजर को तो परसेंटेज आई होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आ जाता है लाइब्रेरी फंक्शन पाव। पाव आपका एक मैथ फंक्शन है, मैथ्स इसके लिए लगेगा नहीं, आपका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक फंक्शंस के प्रोटोटाइप का अर्थ होता है डिक्लेयर ऑफ फंक्शंस। अगर हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर ऑफ फंक्शन, क्योंकि प्रोटोटाइप फंक्शन जो होते हैं वाइड मेन के ऊपर डिक्लेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट का इसमें से जो एग्जाम्पल है वो फॉर भी लूप होता है, वाइल भी, डू वाइल। इसमें स्विच बी ऑप्शन सही है। strcmp फंक्शंस का क्या अर्थ है? strcmp जो होता है वो आपका दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। strcmp लगा हुआ है तो cmp का मतलब ही कंपेयर करना होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 7 क्वेश्चन में आपको आउटपुट रन करने के लिए दिया गया है। इफ प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग। जानते हैं आप, प्रिंट एफ जो फंक्शंस होता है डायरेक्ट प्रिंट कर देता है। तो सी प्रोग्रामिंग इज प्रिंट करके सी प्रोग्रामिंग इज इजी, ये ट्रू है तो इजी, सी प्रोग्रामिंग इज इजी, इसका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में इन्होंने आई की वैल्यू 5 लेस देन और जे, या जे तक लूप चलेगा, मतलब दोनों लूप चला रहे हैं इन्होंने, कोई ऑपरेटर तो दिया नहीं है, 10 तक लूप चलेगा और आई जे की वैल्यू 0 0 रखी है तो इसका आंसर 10 10 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, इसमें से कौन सा स्टोरेज क्लासेस नहीं। आपको स्टोरेज क्लासेस मैंने इतने बार इंपॉर्टेंट बताई हैं। 4 टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, रजिस्टर और स्टैटिक। तो इसमें DAC स्टोरेज क्लासेस नहीं है, आपको बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आप लोग कोड, कंपाइलर, लिंक, लोड और एग्जीक्यूट का यूज करते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ट्रू फॉल्स वाले सेशन में। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, सी प्रोग्राम तक कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। हाँ, सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए ये ऑप्शन आपका ट्रू है। द कीवर्ड वाइड इज द डेटा टाइप। हाँ, कीवर्ड जो है आप लोग वाइड के आगे, मेन के आगे वाइड लगाते हो या INT लगाते हो। तो हम लोग जब भी किसी फंक्शंस के आगे लगाते हैं तो डेटा टाइप लगाते हैं, तो वाइड भी एक आपका डेटा टाइप है। ये भी आपका क्वेश्चन ट्रू है। फंक्शन कैन कॉल्ड आइदर बाय द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। हाँ, फंक्शंस को आप लोग दो तरह से कॉल करते हो, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये भी आपका ट्रू ऑप्शन है। आप ट्रू मार देते सारे सही हो जाते हैं। चलो आगे मैं देखता हूँ, वैसे 3 तो ऑप्शन ट्रू चले गए हैं। फिर मैं जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, जो आप मेरी स्लाइडें देख लो, जो भी मैंने पेपर भी बना के दिया था उन्हीं में से सारा क्वेश्चन आया है। इफ रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। हाँ, इट द डिफॉल्ट टू इंटी नहीं, आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न, आप लोग रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है तब INT वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए ये फॉल्स है आपका। नेक्स्ट आर द एक्सप्रेशन, ये भी आपको इतने बार पढ़ाया है। एक्सट्रिप PTR और प्लस प्लस एक्सट्रिप PTR आपका सेम नहीं है, ये फॉल्स है। मैलॉक ऑफ द ट्रू, मैलॉक रिटर्न द नल ऑफ द फेल्स एलोकेटेड। ये आपका जो मैलॉक कैलॉक है ये आपका जो लिया गया है DS से लिया गया है, ये आपका ट्रू है। 7 है, यूनियन कैन नॉट द नेस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर। यूनियन आपका नेस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर में नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, नहीं लगाया जा सकता, ये आपका जो 7 आंसर है ये फॉल्स है। 8 है आपका, ए एरे इज फिक्स्ड साइज ऑन नॉन सिक्वेंशियल कलेक्शन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। 8 का भी आपका फॉल्स है। जेफटेल फंक्शन जो है वो फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है, वो करंट पोजीशंस को मूव करने के लिए यूज किया जाता है, ये आपका ट्रू है। बिट फील्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन यूनियन, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट हम लोग चलिए मैचिंग ऑफ फंक्शंस पे चलते हैं। फंक्शंस के मैचिंग ऑफ फंक्शंस में हम लोग बात करने जा रहे हैं। फंक्शंस कॉल इटसेल्फ, फंक्शंस जो कॉल करता है वो रिकर्स
जो हमारे बाय डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं वो हमारे फंक्शंस को जो कॉल करते हैं वो रिकर्शंस होते हैं। आपको मालूम होगा फंक्शंस के अंदर जब फंक्शंस कॉल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिकर्शन। इसका फैक्टोरियल, पावर और फेबना सीरीज का मैंने प्रोग्राम आपको रटा के भेजे हैं, समझ लीजिए। लॉजिकल एंड को मालूम होगा, एंड सिंबल लगाते हैं। रीड अ कैरेक्टर फॉर्म ए फाइल, रीड अ कैरेक्टर फॉर्म ए फाइल के लिए गेट सी फंक्शन लगेगा आपका। एक्सप्रेशन 1, 2 एंड 3 ये आपका जो आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर आ जाता है। टर्नरी ऑपरेटर इसमें एक ऑप्शन दिया हो गया कंडीशनल ऑपरेटर, एफ ऑप्शन सही है। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन मैलॉक और कैलॉक होते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट आ जाता है कॉपी वन स्ट्रिंग ओवर एनोदर, strcmp आपका सबसे नीचे पड़ा है, strcpy, सॉरी कंपेयर करने के लिए strcmp और कॉपी करने के लिए strcpy। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन द सिंबॉलिक कांस्टेंट। अगर सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करने होते हैं तो आप लोगों को हैश डिफाइन सिंबल का यूज करते हो। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग डबल कोट्स में वैल्यू लिखते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू होती हैं, और जो इंटीजर होती है वो डायरेक्ट, तो इसका डबल कोट्स में फाइनल, जे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रीड एंड इंटीजर फॉर्म ए फाइल, रीड फॉर इंटीजर ए फाइल के लिए आपका बी ऑप्शन सही है, गेट डब्ल्यू। चलिए मैं नेक्स्ट आगे आपके बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है सी फ्रॉम स्मॉलर इंडिविजुअल इज नोन एज, इसका आपका ऑप्शन है टोकन, एम ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप जाता है बैकस्लैश कॉन्स्टेंट ऑफ कांस्टेंट, बैकस्लैश के लिए आपका बैकस्लैश टी लगा हुआ है, बैकस्लैश टी। नेक्स्ट आ जाता है इज द डेटा टाइप, जो कैरेक्टर है एक डेटा टाइप है, ये डी ऑप्शन सही है। पॉइंटर होल्ड्स जो करता है आपका एड्रेस स्टोर करता है, ये इसका जी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंट ऑफ एल्गोरिथम इज, इसका आपका फ्लो चार्ट, अगर किसी भी पे आप रिप्रेजेंट करते हो एल्गोरिथम को चार्ट के थ्रू तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज, आपका इम्प्लिसिट जो टाइप कन्वर्जन होता है वो ऑटोमेटिक चलता है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट इज सी नोन एज, इसका आपका स्विच स्टेटमेंट सही है, ई ऑप्शन सही है, जो मल्टीपल स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को रीड करता है, स्विच स्टेटमेंट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा है एन एरे इज अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द, इसके लिए आपका सेम डेटा टाइप होता है। आप लोग जो फिक्स साइज का एरे डिक्लेयर करते हो आपको मालूम होगा कि एक ही डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो एरे में, वो भी सेम साइज होता है, ठीक है। द डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड एज नॉन आल्सो नोन एज ए फंक्शंस, इसका आपका इम्प्लीमेंटेशन सही है, एफ ऑप्शन सही है। द पॉइंटर दैट द पॉइंटिंग इज नथिंग इज कॉल्ड नल पॉइंटर, इसका के ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपके 40 में से आपके 30 क्वेश्चंस तो सही होंगे, क्योंकि मेरे पेपर में से अधिकतर क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप अगर पेपर देखोगे हमारा और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट नोट दिए थे उसी में से सारा पेपर फंसा हुआ है। ओके, थैंक यू बच्चों, आप लोग। हाँ